पर आते हैं जनाब, तुम्हारा क्या मसला है ईशा से? ईशा से तो कोई मसला नहीं है। सच बोलो। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मसला था ना वो ईशा ही बना रही है मसले मेरी। तो क्या है तुम्हारे ईशा से किस के मसले नहीं होते? ईशा अच्छा, ईशा की आदत है, ईशा सबसे खुद मसले कर लेती है, दूसरा ईशा से मसले नहीं करता। तो क्या मसला है ये तो बताओ। वो उसको पता होगा, अजीब वो पॉडकास्ट पे जाके आपको पता है हर किसी की पॉडकास्ट में बोलती है शादी में नहीं बुलाया और ये नहीं बुलाया, और उसको मोहब्बत थी तो ये कर लेता। इवन मुझे तो कोई मोहब्बत भी नहीं थी, मैंने तो ऐसी कोई फीलिंग्स, मतलब मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। मैं तो नॉर्मल एज अ फ्रेंड टिकटॉक्स बनाता था साथ। तो व्लॉगिंग में तो तुम लोग ऐसे चिपके हुए होते थे फेविकॉल और थूक लगाकर। मैंने जिंदगी में उसका हाथ नहीं पकड़ा है मतीरा, ये बात तो आपने गलत कह दी कि चिपके हुए होते थे। मतलब चिपके हुए मतलब एक ब्लॉग में अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती उसके ब्लॉग में क्या कर रही हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैं ईशा को पसंद नहीं करता हूँ, मेरी दोस्त है, दोस्त थी, लेकिन हम मतलब आज भी मतलब सलाम दुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले बहुत अच्छी दोस्त होती थी कि बिल्कुल साथ साथ खाना पीना, और अब ये देखो बिल्कुल साथ साथ खाना पीना, ये चिपकावा नहीं होता तो क्या होता है? आप किसी एक सेकंड एमी बंदे के साथ जाएंगे खाने पीने के लिए? नहीं ना, नहीं जाओगे। अगर मैं आपको बोलूं यार हम आओ यार साथ डिनर, मैं अभी मना करती हूँ। नहीं मैं बोलूंगा नहीं, वैसे मैं बोलूंगा ही साल तक मैं आपको दे रही हूँ, इसने 10 साल का मना इसी वक्त कर दिया। नहीं तो मतीरा, जब मैं ऑफर ही नहीं दे रहा तो ये मना कैसे करेगी? आप बोलते जब मैं ऑफर दे ही नहीं रहा तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूं तो और हम साथ खाना खा रहे हैं तो राइट, अब मैं मतीरा के साथ फॉर एग्जांपल खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं चिपका ख्वाहिश का इजहार कर दिया वो इसका मैंने तो वैसे ही खाया लोगों के साथ खाना नहीं खाती, पता है? उन्होंने बता दिया। तुम कभी ऐसा होता है दैट तुम लोग कहीं जाते हो, ये मेरी एक बहुत बदनसीबी है, इस वजह से मैं शादी में नहीं जाती, लोग मुझे खाने नहीं देते और मैं खाना खा नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं एक यहाँ तक आता है कुछ हो जाता है उसकी वजह से वापस रखकर बातचीत ये वो, और जब आप अकेले बैठते हो तो कैमरा आपके सर पर होता है, फिर आप वापस रख देते हो, फिर आप बोलते हो मैं खाना ही नहीं खा रही। बिल्कुल ये एक चीज़ है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं वापस आती हूँ और मेरी तबीयत खराब होती है। सो यस, जब हम बात कर रहे हैं तुमने बात को ऐसे घुमाई, तुमने मेरे एक सॉफ्ट टॉपिक पर छेड़ ली, मैं अपना सॉफ्ट टॉपिक साइड पर रखती। नहीं वैसे ही जो है, बताओ ईशा से तुम्हारा, ईशा का क्या मसला है? व्हाट ईशा की जो तकलीफ थी वो ये थी कि मैंने निकाह किया है, और मतलब कौन सी दोस्त की तकलीफ? तुमने निकाह किया? मैं तुम्हारी बहन और दोस्त, तुम निकाह कैसे कर सकते हो? उसकी ये है कि उसने, मैंने उसको निकाह में नहीं बुलाया तो उसको ये चीज़ बहुत हर्ट कर गई कि तुमने मुझे निकाह में क्यों नहीं बुलाया, मतलब मैं इतनी ख़ास नहीं हूँ या इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुमने मुझे सोचा ही नहीं, तुम दूसरों को इनवाइट कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे। इवन तो उसको तुमने क्यों नहीं बुलाया? उसको मैंने यूँ नहीं बुलाया क्योंकि मेरे नहीं अगर वो आती तो शायद निकाह नहीं होती। नहीं, और तुम्हारा एक टॉपिक आ रहा होता है, यहाँ ईशा बैठी बैठी मैं उसके बोली वो यही रो रही होती। ईशा बहुत रोतल है, ये तो बात। हाँ ईशा रोतल, लेकिन बात ये देखिए उसमें मेरे जो फादर इन्होंने मुझे कहा था मैक्सिमम आपने अपने जो टिकटॉकर्स वाली गैदरिंग है ना उसमें 6 या 7 टिकटॉकर्स बुलाने, क्योंकि उसके बाद आगे के इवेंट थे शादी वलीमा, उसमें आप सबको इनवाइट करना। तो मैंने 6-7 में उस वक्त मैं जिनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट था अपने निकाह मंगनी के बाद वाले जो पीरियड में, उसमें अरीशे कश्यफ ये लोग होते थे जो लड़कियों में, मैंने इन लोगों को इनवाइट किया। बॉयज़ में सलमान नौमान और बाकी शहीर लोग, इनको किसी को इनवाइट किया तो ये लोग आए, बाकी जो है मैंने ईशा को बुलाया नहीं। अब जिनको मैंने नहीं बुलाया ना वो लोग भी ईशा को कॉल करके बोल रहे हैं यार शर्म आनी चाहिए, तायरान को तेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है, और ईशा उनको डबल बुराइयां कर रही है। लगाने वाले तो आपको पता है फिर ये है ना। हाँ। तो बस ये वाला प्रोसेस तो हुआ। बोलो नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, मेरी शादी तुम्हें क्या? मैंने अच्छा ईशा ने भी तो अपनी शादी में नहीं बुलाया था ना, बल्कि बताया नहीं था कि शादीशुदा है, तो फर्क है ना, मतलब तुमने तो बताया ही नहीं। वाह ईशा क्या कहने, हमने तो फिर भी चलो खुले क्या कहने, तुम्हारे 2 रुपए के गहने का क्या कहने इसने बताया नहीं था शादी। ईशा की तो ईशा बच्चा कहाँ से था? मतलब वो फिर बाद में आपके शो में रिवील किया है ना वो चीज, तो वरना तुम्हें नहीं पता था? मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था ना। ओहो ये सीन हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ क्या, तकरीबन लोगों को नहीं पता था। तकरीबन लोगों के साथ ये सीन हुआ था। अब देखिए ना, अब आप इस चीज से आइडिया लगाएं। क्या बात है, सैड, वेरी सैड। कितने मासूम हो तुम। पता है क्या है, कुछ चश्मे की तुम्हें जरूरत, कुछ चीजें जानते हुए भी आपको मासूम रहना पड़ता है कि आप जो है जितना आपको बताया गया आप उतना ही जानो, आप अपने दिमाग को ज्यादा यूज नहीं करोगे। लेकिन ईशा ने तो रीसेंट पॉडकास्ट में बोला तेहरान, एक्सक्यूज मी, कौन? हु तेहरान? I don't know तेहरान। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा कौन तला। अब मैंने उसको बताया कि भाई तेहरान को ज़रूरत नहीं है बताने की,
दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक टाइम में शोज़ किए हैं और ईशा आपको पता है कितना हाईलाइट हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी वजह से हाईलाइट हुई है, अल्लाह ने हाइलाइटर थे उसके ऊपर मल मल कर हाइलाइट करो। नहीं, आपको पता है ग्रीन कलर का चश्मा भी पहना हुआ। हाँ वो पूरा इसका हरा कर देते। अब देखो ना आप भी हाईलाइट हो रही हो, वरना आपको जानता कौन है, आपको भी तो पता होना चाहिए। नहीं मैंने आके बता दिया कि मैं कौन हूँ। नहीं वो तो आप देखो, आप जब पहुंचेगा ना तो आप शुक्र, आपको थैंक्स कहना चाहिए मतीरा को और साथ साथ एग्जैक्टली मुझे भी साथ साथ आपको वो पता चलेगा ना। वो आपको अभी आपको नहीं पता तो आप इतना जो बोल रही हो तो आपको दिख रहा है, वरना आपको नहीं, आपको मौका मिला है तो इसको अवेल करो। सॉरी मेरी जान बोलने वाला था, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया। असल में बहुत हमारी डिबेट शुरू हो चुकी है। क्या ये माहौल लाल हो गया है? प्लीज कंटिन्यू भाई। चिप्स लाओ, समोसे भी लाओ, चटनी वाले। नहीं लेकिन आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए ना कि आप जैसे फिर आप इतना वो बीच में आप बोल रही हो, हम बात कर रहे थे। हाँ तो हम बात कर रहे थे, आपने बोला ना हाईलाइटर, तो मैंने उस पर ही बताया कि आप हाईलाइट हो रही हो तो आपको थैंक्स कहना चाहिए। आई एम ओके। ओके इधर तो एक लड़ाई हो गई। व्हाई? इट्स ओके। डिबेट हो गई। क्या जरूरत ही नहीं डिबेट की, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। मैं डिबेट यूट्यूबर्स में फेमस हूँ नहीं और मुझे होना भी नहीं है। आप हो भी नहीं To be very सकती। honest. ओके क्योंकि आई डोंट लाइक दैट नीश अभी तक। ओके क्योंकि थोड़ा सा में क्या मसला है? यूट्यूबर्स में मैंने जैसे कि बताया कि मेरे लिए एटिकेट्स बड़े मैटर करते हैं, मेरे लिए एक वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बट मैं अभी तक अब ये ऑफेंड हो जाएंगे कि यूट्यूबर्स के बारे में बोल दिया। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा नाम थोड़ी ले रही हो, यूट्यूबर्स बहुत हैं। यूट्यूबर्स एग्जैक्टली। हाँ मेरा नाम लेके बोलो तो आपको पता कुछ हैं चले। जो मुझे नहीं सही लगते, मुझे फॉर रियल उनका नाम भी नहीं पता। मैं इसलिए फॉलो भी नहीं करती। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं यूट्यूब के थ्रू हाईलाइट हो जाऊँ। बीच में मैंने टिकटॉक भी बनाया बट मैं उसको भी अपनी मेजर नीश नहीं बना रही थी। दैट वाज नेवर माय प्रायोरिटी। और जो जैसे कि अगर यूट्यूबर्स या टिकटॉकर से कोई लेना देना नहीं बिल्कुल नहीं। बिकॉज अब जैसे मैंने अपना नीश बताई, स्पोर्ट्स एंकरिंग इज टोटली डिफरेंट, उससे बिल्कुल ही अलग नीश है। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से हाईलाइट हो जाऊंगी, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से। एंड आई गॉट लाइक आई सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन इन होल पाकिस्तान अपने एसएफएक्स मेकअप को लेके। तो अगर मैं यहाँ लाके कोई इस तरह की चीज़ रख दूँ, बातें करना बड़ा आसान होता है कैमरा के सामने, बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह से स्किल्स को पॉलिश करते हुए आगे चलना बहुत मुश्किल होता है। वो मैं कर चुकी हूँ। नहीं मैं इस चीज़ पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं वो गलत नहीं बोल रहा, लेकिन बात ये जब मैं बात कर रहा हूँ आप बात कर रही हो तो आप करें। मैंने पता आपकी वजह से बोलना शुरू किया, क्योंकि जब मैं बात कर रही थी तो आप जब बात कर रहे थे मैं कहा यार ये लुक में तो देना बड़ा जबरदस्त है, अच्छा है, क्योंकि एनर्जी लेके आनी है ना यहाँ पे। हाँ ये तो है, लेकिन ये तो आपको खुश होना चाहिए that I was inspired मैं वैसे ही by खुश हूँ। मुझे देखें मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं बहुत Why are you offended? हाँ, आपको इस चीज़ को फील करने की जरूरत नहीं है। मैं I'm अपनी not feeling anything. चल करें हैं, बुरा नहीं I मानिएगा। am chill. हाँ, वैसे मतीरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बात पलट दी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा था, करनी भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। हर किसी की चॉइस अच्छी नहीं होती। वो जो फाइट हुई थी ना, वो जेक पॉल और वो वाली वो यहाँ नहीं होनी। बट हर किसी की चॉइस अच्छी नहीं होती, तो आई अंडरस्टैंड दैट। चॉइस अच्छी नहीं होती किस चीज पर? अभी इन्होंने कहा ना मुझे आप अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा चॉइस अच्छी नहीं होती। मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। तुम मेरे ऊपर क्यों आ रही हो? आप बोलो you look pretty, why are you coming on me? मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। ये मतीरा कंपेयर करने लग गई थी है। No girl, चलें कोई नहीं। Okay, चलें जी, आप भी the host, keep quiet. Everyone, पप अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि ये खापट के साथ साथ हमारे मेहमान भी लाल हो गए। अब इतने लाल हो गए कि बस छोड़ ही दो। ब्रेक जरूरी है, स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm। मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और यहाँ हमने अमन की आशा फैला दी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। गजल ने चाय मंगवा ली मेरे लिए। और शुक्र है इसने ये नहीं बोला कि जाकर मेरे लिए दूध पत्ती बना कर लाई है। इतना झूठ बोलता है। असलम ने दी है, असलम है ना, असलम। लेकिन गजल ने बोला था ना कि तायरान के लिए चाय लाओ, बहुत तायरान थोड़ा सा शायद वो हो गया है ना, चढ़ गया है मेरी बात पे, तो इसलिए था चाय मंगवा ली। थैंक यू गजल। वैसे एक बात है, हाँ
तुम लोग शो कर लो, मैं सिर्फ देखूंगी। अच्छा। नहीं वैसे प्लीज, वैसे मुझे बड़ी बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त इन्होंने बात की। गजल मेरा नाम इन्होंने लिया, इट्स गानिया, गानिया। बट इट्स फाइन, क्योंकि मेरा नाम पहले अगर जब अम्मी मेरा नाम जब रख रही थी तो वो गजल और गानिया के बीच में था। तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। गजल और गानिया, तो इन दोनों बीच में का से क्या कोई था? एक नाम होता अच्छा, कंपैरिजन में। कहाँ पहुंचे हूँ मैं, आप देखिए वेरी गजल। नाइस, दूर अंदेश है आप। इनकी पैदाइश के दिन तुम पहुंच गए। जबरदस्त। ही इज क्या मसला है 26 तुम्हारा? मुझे वाकई नहीं पता, मेरे मुंह में आया नाम, मैंने बोल दिया। शुक्र है अच्छा गजल, नाम आया। गजल भी नाम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अजीब बात है। गजल नाम अच्छा ना है। तुम वो Thank बन you. जाओ, वुल्सवर्थ, कीप माय नेम आउट ऑफ योर माउथ। नहीं तो ये जब आप बात कर रही थी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, हम आप पर तो आएंगे। अभी तुम चाय पियो ईशा की याद में। ईशा बोला कैसे? ईशा मैं आ रहा हूँ। तो यस, यू सेड दैट टिकटॉकर्स और यूट्यूब की तरफ नहीं जाना, यू जस्ट वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हुआ उस चीज में? ऑफ कोर्स जब इंसान शुरू होता है तो कुछ ना कुछ तो होते हैं glitches। मैंने मेजर स्पॉन्सर का नाम गलत ले लिया था। दैट वाज माय फर्स्ट डे। ओके, क्या 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 था? उसमें था मुझे किंग्स कराची कहना था और मैंने कराची किंग्स कह दिया था। Okay. दैट वाज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि वही हमारे कंपैटिटर थे और मैंने किंग्स कराची की जगह, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ये बात कही भी कि कराची किंग्स इज वेरी फ्लुएंट ऑन आवर माउथ। वो हम बहुत जल्दी बोल लेते हैं, हमें पता है, हम सालों से नाम सुन रहे हैं। तो किंग्स कराची वाज समथिंग न्यू फॉर मी। ओके, तो किंग्स कराची। मैंने किंग्स कराची की जगह मैंने ये एक कराची किंग्स बोल दिया। कराची किंग्स मेक्स सेंस। किंग्स कराची, दैट वाज कराची प्रीमियर लीग, बट किंग्स वाज आवर टाइटल स्पॉन्सर। ओके। तो वो टाइटल स्पॉन्सर को मैंने गलत सामने कर दिया, तो वो Okay. मेरे लिए था। तो भी